Hello everyone, welcome to my channel on air pollution. Today I am just only discussing about what is air pollution and how it's affecting our life. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि एयर पॉल्यूशन क्या है और इसका इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट या हम पर क्या होता है, इसको जानने के लिए आज की हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ताकि हम जो अनवांटेड पार्टिकल्स कॉल्ड पॉल्यूशन जो जनरेट होता है उसके इफ़ेक्ट को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए जानते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। हमारा आवर करंट एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट गैसेज एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स. It is almost same everywhere when you reach up to an altitude of 80 kilometers. The atmosphere is divided into 4 layers. So यहाँ पे इस स्लाइड में आपको थ्रू पिक्चर और थ्रू टेबल ये बताया जा रहा है कि हमारा एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, जो अब हाइट के बेसिस पे डिसाइड होता है। अप टू 8 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है और उसके करस्पॉन्डिंग उसका टेम्परेचर दिया हुआ है टेबल में, जिसका टेम्परेचर 15 टू 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। ट्रोपोस्फेयर में ही हम लोग रहते हैं, हम लोग जो इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से वो ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही होता है। उसके बाद आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, वो अप टू स्टार्टिंग फ्रॉम 8 टू अप टू 50 किलोमीटर, उसका टेम्परेचर -55 टू 5 डिग्री सेल्सियस होता है। बेसिकली in this layer generally our aircraft is flying, and that other things like hot air balloon will fly on this region. At the end of this layer we have ozone layer, जो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन डिप्लीशन एंड एवरीथिंग, वो भी आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसके करस्पॉन्डिंग टेबल में लास्ट कॉलम में आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट केमिकल स्पीसीज़, गैसेस जो इन अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। चलिए फर्दर यहाँ पर इस स्लाइड में हम देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आपके आसपास के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर हम किसी ऑर्गेनिज़म का इंटरेक्शन एक दूसरे से, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिज़म, व्हेन वी इंटरेक्ट विद प्लांट्स, आपके आसपास की चीज़ों से, एयर, वाटर, इन सब से इंटरेक्ट करते हैं, तो और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स किसी के साथ भी जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, उसको उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इकोसिस्टम जहाँ हम रहते हैं, जहाँ जैसे कि हम या एनिमल्स लैंड पे रहते हैं तो हमारे लिए इकोसिस्टम हमारा लैंड है, वेयर एज फिश या अदर ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज़म्स लाइक algae, fungi, bacteria, virus, these have their own ecosystem. Like camel का ecosystem desert है, वो वहाँ सर्वाइव करता है, where they live, वो उसका ecosystem होता है। हर लिविंग थिंग्स को एक जगह चाहिए रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। सबका अपना एनवायरनमेंट एडेप्टेबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो उस एनवायरनमेंट में रह के सर्वाइव करते हैं और ग्रो करते हैं। तो इकोसिस्टम is made up of all living and non-living things in an environment. तो यहाँ इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए सर्टन साइकिल्स होती हैं जिसको जियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। इसके थ्रू डिफरेंट चीज़ें आपस में रिसाइकिल होती है
कुछ ख़राब हो गया तो वो रिप्लेस होती है। इस साइकिल के थ्रू नेचर अपने आप को इनहेल करता है, बेसिकली अपने आप को दोबारा ठीक करके बिल्ड करता है। यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स आ गए या कुछ इफ़ेक्टेड हो गया फायर की वजह से, अगर कुछ जगह ख़राब हो गई, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, वॉल्केनोज हो गया, अर्थक्वेक हो गया या फ्लडिंग हो गया, उसकी वजह से नेचर में जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम को नुकसान होता है वो थ्रू डिफरेंट बायो जियोकेमिकल साइकिल के थ्रू नेचर अपने आप को हील करता है। तो यहाँ डिफरेंट साइकिल है इकोसिस्टम में, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। अभी नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं ये इसमें डिफरेंट साइकिल्स को बताया हुआ है कि थ्रू विच नेचर रिजुविनेट्स इटसेल्फ। ठीक है, नेचर अपने आप को हील करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है। लाइक यू विल सी कि कैसे वाटर टर्न्स टू स्टीम, स्टीम से एवोपरेशन होता है, फिर वो प्रिसिपिटेशन क्लाउड में कन्वर्ट होता है, देन वो इट टर्न्स टू रेन, फिर वो रेन अगेन आपका एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, फिर वो हमें वाटर अवेलेबल करता है, रिवर में फ़्लो होता है, देन फिर वो कुछ सन की हीट की वजह से स्टीम बनता है, वेपोरेट होता है, देन अगेन ये एक प्रोसेस होता है, इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अदर प्रोसेसेस हैं, गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेसेस, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। तो ये हमारे एक एनवायरनमेंट में साइकिल रहती है जिसके थ्रू नेचर अपने आप को मेंटेन रखती है। ठीक है, सो विद ऑल दिस विल सी कि कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स, अनवांटेड थिंग्स विच आर नॉट नेचुरल, विच इज़ एक्चुअली कॉजिंग दिस एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस आपकी स्क्रीन पर हैं अभी। दीज आर नॉइज़ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ये सब हम कहीं ना कहीं अपने स्कूल्स या करिकुलम में पढ़ते आ रहे हैं कि ये इतने तरह के पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में है। तो यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं ऑल अबाउट एयर पॉल्यूशन। तो लेट्स सी व्हाट इज़ एयर एक्चुअली। एयर जो है इज़ अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गैसेज एंड एंथ्रोपोनोजिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एंथ्रोपोनोजिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स दोज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन के द्वारा हम लोगों की एक्टिविटीज़ के थ्रू जनरेट होती है। ठीक है, तो इसमें दो तरह की चीज़ें जनरेट होती है, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, या तो पार्टिकल जनरेट होते हैं या गैसेस जनरेट होती है। ठीक है, तो हमारा एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सबको पता है। नाइट्रोजन इसमें 78% कंट्रीब्यूट करता है, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन इसमें अप्रॉक्सीमेटली 21% है, बाकी अदर गैसेस है जो आपके स्क्रीन पर है, यू कैन सी अदर गैसेस इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन एयर। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एयर का जो मिक्सचर है उसको इफ़ेक्ट करती है या इसमें कुछ चेंजेस करती है, तो वो एयर पॉल्यूटेड कहलाती है। सो हियर विल सी क्या एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, particulate matter, biological material that cause harm or discomfort to humans or other living organisms or cause damage to the natural environment or build environment into the atmosphere. Basically ऐसी कोई भी चीज़, केमिकल, particulate, बायोलॉजिकल, जो हमारे को हार्म पहुंचाती हो और ह्यूमंस या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नॉट डिस्कम्फर्ट करती हो, जो हमारे लिए कंफर्टेबल ना हो, और जो डैमेज कर रही हो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, बिल्ड एनवायरनमेंट को, राइट। तो वो ऐसी चीज़ें जब एटमॉस्फेयर में आती हैं थ्रू एक्सटर्नल एडिशन, हमने ऐसे डिस्कस किया ह्यूमन मेड एंथ्रोपोनिजिक एक्टिविटीज़ से, किसी जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि अलग अलग इंडस्ट्री से जो केमिकल रिएक्शंस के बाद पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में जनरेट होता है, वो अनवांटेड पार्टिकल्स मिक्सचर
जब वो एनवायरनमेंट में वहाँ से अलग अलग फैक्ट्रीज़ या कार के थ्रू या अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू जनरेट होके हमारे एयर में रहता है, सस्टेन रहता है, घुल मिल जाता है और वो अलग अलग केमिकल चेंजेस करते हैं। एक्चुअली क्लीन एयर में जो एक्सटर्नल एडिशन होता है वो एयर पॉल्यूशन बन जाता है, राइट। तो उसके सोर्सेज आपको, जैसे मैंने अभी डिस्कस भी किया, व्हीकल से जो आपका पॉल्यूशन निकलता है, कोल बेस्ड पावर प्लांट, आपके बिजली बनाने के जो पावर प्लांट हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोग अवेयर होते जा रहे हैं पॉल्यूशन के लिए, तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं व्हीकलर के लिए। हम BS6 को अब ऑप्ट कर लिया है, हर व्हीकल अब उसी नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, तो उसकी वजह से हमारे जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं या गैसियस जो हमारे एनवायरनमेंट में जनरेट हो रही है उसमें थोड़ा सा कमी आएगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, आपके आसपास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी आप देखते हैं अलग अलग बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वहाँ पे कितना पॉल्यूशन या उससे अनवांटेड पार्टिकल्स जनरेट होता है जो हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाता है। तो और आपने देखा भी होगा, अभी तो दिल्ली या अदर स्टेट्स में विंटर्स में या अदर ऑल्सो ये बर्निंग आपका अलाउ नहीं है। आप देखते होंगे कि आपके आसपास जो साफ़ सफाई करते हैं लोग, वो पत्तों को एक जगह, कूड़े को एक जगह करके बेसिकली इन विंटर्स में आग जला दिया करते हैं। तो उस सब को अभी पूरी तरीके से रोक दिया गया है, क्योंकि ये सारे मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन हैं। और इसके अलावा आपका जो डस्ट रोड पर है, आप देखते होंगे कोई भी बाहर जाता है कभी भी एक जगह से दूसरी जगह, आपने भी फेस किया होगा कि कितना डस्ट होता है रोड पर। तो ये यहाँ पे मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन लिस्टेड किए हुए हैं इस स्लाइड्स में। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे अलग अलग सोर्सेज और कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये 42% पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में करता है कंट्रीब्यूट। फ्यूल से जो जनरेट होता है वो 21% है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से 14% पॉल्यूशन जनरेट होता है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, जो हम अपना कूड़ा इधर से घर से निकाल के कहीं पर भी डिस्पोजल के लिए फेंक देते हैं रोड साइड या अदर, उसकी वजह से 5%। और अदर एक्टिविटीज़ लाइक आपका गाड़ी पेंट कर रहे हैं, पॉलिशिंग, या आपका एयर में एनवायरनमेंट में जो आपके स्टॉर्म्स आते हैं वो भी पॉल्यूशन का सोर्स है। या आपके सडनली कहीं फायर हो गया, आग लग गई, उसकी वजह से जो स्मोक जनरेट होता है, इट इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द एयर पॉल्यूशन।